अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.1 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर देखें हमारे पास क्वेश्चन है द फ्रंट वॉल ऑफ अ हट इज इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, द बेस ऑफ अ हाउस इज 10 सेंटीमीटर, हाउ टॉल इज द फ्रंट ऑफ द हट। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। ये हमारे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये मैंने x रखा है तो ये भी x होगा और ये भी x, तीनों साइड्स आपस में इक्वल। तो ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके अंदर उसने कहा है कि ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अगर ये साइड 10 सेंटीमीटर है कंप्लीट, तो ये भी फिर मेरे पास 10 सेंटीमीटर होगी और ये भी फिर मेरे पास 10 सेंटीमीटर होगी। अब देखें ये जो हमारे पास बेस है, इसको उसने दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया है, ये सेंटर से उसने काट किया। तो इसका मतलब है यहां से यहां तक मेरे पास टोटल, और यहां से यहां तक कितना, क्योंकि 10 है तो ये भी फिर 5 एंड 5, टोटल ये कितना हो जाएगा 10। तो हमने h कैलकुलेट करना है, हमने ये मालूम करना है कि इसकी हाइट कितनी है h। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम जो हमारे पास था, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई राइट ट्रायंगल है तो उसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर हमने ये हाइट कैलकुलेट करनी है तो मैं इसको अलग से मैं आपको बना के दिखा देता हूं। लेट्स से ये हाफ साइड मेरे पास आएगी, क्योंकि यहां से इतनी ये मेरे पास कितनी है 10, और यहां से यहां तक ये कितनी है टोटल 5, और ये h हमने कैलकुलेट करना है, ये h कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहां पे ये 90 का एंगल है, 90 के सामने जो हमारे पास ये होती है, ये क्या होती है हाइपोटेन्यूज। ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये हमारे पास परपेंडिकुलर, एंड ये हमारे पास बेस होता है। तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है हमारे पास 10 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है h का स्क्वायर प्लस बेस, देखें बेस क्या है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 10 2 टाइम है, इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 5। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100 इक्वल टू h का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25। तो सब्ट्रैक्टिंग 25 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से हम 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बनेगा 100 माइनस 25 इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 25, क्योंकि ये प्लस 25 है और ये माइनस 25, तो प्लस 25 माइनस 25 आपस में कैंसिल हो, मींस के 0। तो 100 माइनस 25, तो हमारे पास क्या आएगा 125 हमने इसमें से माइनस करने हैं। देखें 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो हम यहां से कैरी लेना चाहेंगे, लेकिन यहां पे भी 0 है, हम नहीं ले सकते। तो यहां से ये 10 बनेगा, जब यहां पे आएगा 10 में से 5, क्योंकि यहां पे 10 में से एक तो कैरी चला गया तो 9 बचे। यहां पर 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 75
तो 100 माइनस 25 हमारे पास क्या आएगा 75 इक्वल टू h का स्क्वायर। तो क्योंकि हमने h कैलकुलेट करना है तो इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड का क्या लेते हैं स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 75। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो h की मेरे पास स्क्वायर रूट 75 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4, find x and y in the following figures using formula। ये हमारे पास फिग है, इसमें ये साइड हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 8 सेंटीमीटर है और ये साइड। अगर तीनों साइड्स आपस में इक्वल हों तो ऐसे ट्रायंगल को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारे पास ये टोटल साइड है 8 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक, फिर देखिए ये दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, यहां से यहां तक फिर यहां तक, तो दो हिस्सों में 4 + 4 टोटल हमारे पास कितने आएंगे 8। जब 4 में 4 हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास 8 बनेंगे। अब देखिए हमने फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए x की वैल्यू को कैलकुलेट कर, तो मैं इस डायग्राम को अलग से आपको बना के दिखा देता हूं। ये हाफ जो है हमारे पास, देखिए ये टोटल है 8 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक ये मेरे पास 4 आ गई और ये x हमने कैलकुलेट करना है, ये 90 का एंगल। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लेकिन पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर x है प्लस बेस क्या है हमारे पास 4 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर मींस 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास बनेगा 64 x स्क्वायर प्लस 4 को 4 से तो 16। तो हम देखें दोनों साइड से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, तो सब्ट्रैक्टिंग 16 ऑन बोथ साइड्स, तो हमारे पास बनेगा 64 माइनस 16 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16। तो एक प्लस में एक माइनस में ये आपस में कैंसिल हो, तो देखिए 64 में से 16 हमने माइनस करने हैं, तो यहाँ पे 1 कैरी आएगा, 14 में से 6 8, 5 में से 1 4, तो 48 इक्वल टू x स्क्वायर। तो देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो टेकिंग हमारे पास x स्क्वायर इक्वल टू 48 आया, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू 48 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो रिक्वायर्ड हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो स्क्वायर रूट 48। सिमिलरली इसका जो पार्ट नंबर 2 है, देखिए पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो फिग है
ये हमारे पास स्केयर की फॉर्म में है और हमने इसमें से y को कैलकुलेट करना है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये डायगोनल जो है y, इसको हमने फाइंड करना है। तो इसके नाम हमने दिए हैं D, E, F एंड G। तो देखें हमारे पास ये जो फिग बन रही है वो स्केयर की फॉर्म है। ये भी 6 है, ये भी 6 है, हमने यहां से ये y कैलकुलेट करना है। तो देखें ये हमारे पास 90 का एंगल, 90 के सामने ये हमारे पास y है, हाइपोटेन्यूज। तो देखें बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूज ये 90 है, 90 के सामने ये क्या है y, और y है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज y का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस बेस, तो बेस हमारे पास क्या है दिस, तो ये भी क्या है 6, क्योंकि हमारे पास ये स्क्वायर हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर की सारी साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो ये भी 6, ये भी 6, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6, तो हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 प्लस 36, तो दोनों को हम तो 36 में 36 को प्लस करेंगे, 6 प्लस 6 12, 2 1 इज कैरी, देखिए 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7, तो 72, तो हमारे पास टोटल कितना आएगा 72, y स्क्वायर इक्वल टू 72। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट, तो y स्क्वायर रूट इक्वल टू 72, y इक्वल टू स्क्वायर रूट 72 हमारे पास रिक्वायर्ड इसका आंसर आएगा। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 9.2 डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।